सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्री बीएड एवं डीएलएड में पूछे जाने वाले सामान्य हिंदी से रिलेटेड प्रश्नों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे, जिसे अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सामान्य हिंदी तो आपका यूं ही निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी प्री बीएड एवं डीएलएड का इंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, जहां पर हम आपको जनरल हिंदी से संबंधित टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सामान्य हिंदी से देखने को मिलेगा, भाषा की अभिव्यक्ति के कौन से रूप होते हैं। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप होते हैं। ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी लिखित, ऑप्शन सी मौखिक और लिखित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौखिक और लिखित। भाषा की जो अभिव्यक्ति होती है वो मौखिक और लिखित दोनों ही रूप से होती है। तो ऑप्शन ए और बी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन सी में मौखिक और लिखित, तो ये ही इसका राइट आंसर है। फिर अब हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर की क्वेश्चन की ओर, जहां पर है मानक हिंदी किस बोली से विकसित की गई है। यानी कि यहां पर बताना है जो मानक हिंदी भाषा है वो इन चारों में से किस बोली से विकसित हुई है, बना हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा ब्रजभाषा, ऑप्शन बी है खड़ी बोली, ऑप्शन सी है पहाड़ी, ऑप्शन डी है अवधी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली। मानक हिंदी भाषा जो है वो खड़ी बोली से निर्मित है या विकसित हुई है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड आप हमें कमेंट में बताइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जहाँ पर पूछा गया है भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में यहाँ पर स्वीकार किया गया है। और यदि आपको इसका क्वेश्चन का आंसर पता भी है और नहीं भी पता है तो भी फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में बताइएगा, और नहीं पता होगा तो हम आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। फिर नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 14। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा 11। हिंदी वर्णमाला जो है उसमें स्वरों की संख्या 11 होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द की संधि विच्छेद होगा। यानी कि जो पर्यावरण शब्द है इसमें कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा पर्या प्लस वर्ण, ऑप्शन बी है परि प्लस आवरण, ऑप्शन सी है परिध प्लस आवरण, ऑप्शन डी है परिधि प्लस आवरण। तो फिफ्थ नंबर का करेक्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परि प्लस आवरण। यही ही पर्यावरण का राइट संधि विच्छेद है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देता है उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि वह कौन सा शब्द है जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर जो अर्थ होते हैं उसमें परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा निपात, ऑप्शन बी प्रत्यय, ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी संधि। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपसर्ग। कमल के समान नयन में समास है। यानी कि बताने की कमल के समान नयन में इसमें कौन सा समास लगा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास। कमल के समान नयन में यहाँ पर कर्मधारय समास लगा हुआ है। फिर 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास है। यहाँ पर पूछा गया है कमल के नयन में कौन सा समास है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा अव्ययीभाव समास है। आपको अव्ययीभाव समास को यहाँ पर छांट कर लिखना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा रण में कौशल, ऑप्शन बी पीला है वस्त्र जिसका, ऑप्शन सी समय के अनुसार, ऑप्शन डी सत्य के लिए आग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समय के अनुसार। यही अव्ययीभाव समास का एक राइट उदाहरण है। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पर फ्रेंड आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा आजन्म शब्द का समास है। एंड इस पीडीएफ को कैसे और कहां से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे, तो आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना है। एंड यहाँ पर है आजन्म शब्द का समास विग्रह होगा। ऑप्शन ए जीवन पर्यंत, ऑप्शन बी जीवन के साथ, ऑप्शन सी मृत्यु तक, ऑप्शन डी जब तक जी सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन पर्यंत। आजन्म यानी कि आजन्म है जीवन पर्यंत ही इसका समास विग्रह होगा। शब्द की परिभाषा क्या है। ऑप्शन ए शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है, ऑप्शन बी शब्द वह है जो भाषा में प्रयोग होते हैं, ऑप्शन सी शब्द वर्णों से बना हुआ है, ऑप्शन डी सार्थक और निरर्थक दोनों ही शब्द होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। यही शब्द की आपको परिभाषा देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में है,
स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको बताना है कि स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में डिवाइडेड किया हुआ है। ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। स्रोत की दृष्टि से जो शब्द होते हैं उनको 4 भागों में डिवाइडेड किया गया है। इन द टाइप ऑफ जो भाषा है उनको 4 भागों में फोर्थ डिवाइडेड किया हुआ है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों का त्यों आए उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि जो शब्द हैं संस्कृत भाषा से हिंदी में अगर उनको ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो उनको हम क्या कहेंगे। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर है बी, यही इसका राइट आंसर है तत्सम। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों का त्यों लिखा जाता है उसे हम तत्सम कहते हैं। निम्न में से एक तत्सम छांटकर लिखिए। ऊपर की ओर पूछा गया है कि जो ज्यों का त्यों लिखा जाता है उसे हम तत्सम तो कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से जैसे कि अनजान, सच, पत्ता, घोटक, इनमें से कौन सा तत्सम एक शब्द है। तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, घोटक। यही यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से एक तत्सम शब्द है जो उसको छांट कर लिखे, तो यही तत्सम शब्द हो जाएगा और बाकी जो 3 है ये नहीं है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी रिक्शा, ऑप्शन सी कमरा, ऑप्शन डी कैंची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैंची। कैंची ही एक शब्द है जो तुर्की भाषा से लिया गया है। विकारी शब्द होते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ऑप्शन बी संज्ञा, सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 15वें नंबर का जो क्वेश्चन है विकारी शब्द होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा। विकारी शब्द संज्ञा भी होते हैं, सर्वनाम भी होते हैं, विशेषण एवं क्रिया, ये चारों के चारों ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पूछा गया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये तो सभी होते हैं, लेकिन यहाँ पर सम्मिलित रूप से ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप इसका आंसर जो है वो कमेंट में प्लीज बताइए। देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है, और यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता होगा तो भी फ्रेंड्स हम आपको बता देंगे, तो आप कमेंट में नहीं पता है लिखकर टाइप कीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन ए दाल, ऑप्शन बी मई, ऑप्शन सी गर्दन, ऑप्शन डी दर्द। तो 17वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दर्द। यहाँ पर है निम्न में से शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, तो ये गर्दन जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। हिंदी में वचन कितने होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो वचन आप लोगों को पता ही है, हिंदी में जो वचन होते हैं वो 2 होते हैं। एंड कौन कौन से होते हैं आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी कायर, ऑप्शन डी मित्रता। तो भाववाचक जो संज्ञा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मित्रता, यही भाववाचक संज्ञा है। और बाकी जो है भारत, लड़का, कायर ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, सिर्फ यहाँ पर मित्रता जो है वो भाववाचक संज्ञा है। देश को हानि जय चंदो से होती है, रेखांकित में संज्ञा है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर बताना है जो रेखांकित किया गया है जय चंदो, तो इसमें कौन सा यहाँ पर संज्ञा है ये आपको यहाँ से फाइंड करके निकालना है। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देश को हानि जय चंदो से होती है, तो रेखांकित में जो संज्ञा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा, यही इसका राइट आंसर है। कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है। यदि कर्ता का लिंग पता न हो तो जो क्रिया होगी वो होगी वचन के अनुसार, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, कर्ता के अनुसार। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है 21वें नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुल्लिंग में। फिर यहाँ पर आपको 22वें नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ऊपर की ओर भी हमने इसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़े हुए थे और यहाँ पर भी हम आपको बता रहे हैं। तो 22 नंबर में है ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी ठंडाई। तो स्त्रीलिंग जो शब्द हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी में ही देखने को मिलेगा, ठंडाई। यही फ्रेंड्स इसका जो है वो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक, यानी कि यहाँ पर बताना है कि गरीबों को वस्त्र दो, ये एक वाक्य है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा यहाँ पर जो 4 आपको ऑप्शन दिया हुआ है, करण कारक, अपदान कारक, संप्रदान कारक,
कर्म कारक। तो बताना है कि कौन सा गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक। यही फ्रेंड्स इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। एंड इस सभी पीडीएफ के अकॉर्डिंग हमने जो क्वेश्चन बताए हुए हैं उसका आंसर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमने जो आपको बताए हुए हैं ये सभी क्वेश्चनों के लिए सारगर्भित यहाँ पर दोस्तों आपको आंसर देखने को मिलेगा। यानी जितने भी हमने ऊपर की ओर आपको क्वेश्चन बताए हुए हैं उन सभी का अगर आप उत्तर माला देखना चाहते हैं, यदि हमने किसी क्वेश्चन के राइट आंसर अगर आपको कमेंट में या फिर सॉरी दोस्तों या फिर कहें तो अगर वीडियो में हमने आपको गलत बता दिए होंगे तो आप यहाँ पर उत्तर का जो मिलान है वो उत्तर माला से आप कर सकते हैं। ये 100% करेक्ट है जो हम आपको बुक से ही यहाँ से लिया गया है। हम जो बताए हुए हैं वो 100% करेक्टेबल है। एंड फ्रेंड्स आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जैसे सामान्य मानसिक योग्यता, रीजनिंग, आप जिस भी टॉपिक पे फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करेंगे हम उस टॉपिक को रिलेटेड जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ।